आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9 मोक्ष मार्ग का स्वरूप, पेज नंबर 330। सम्यक दर्शन के भेद जो जिन शास्त्र ने कहे उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, पढ़ लेते हैं हम, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, अभी सम्यक्त्व के भेद बताते हैं। वह प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीत विनिवेश रहित श्रद्धानुरूप आत्मा का परिणाम वह निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। विपरीत विनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धांशो व्यवहार सम्यक्त्व है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। ठीक है, जो कल चर्चा हुई थी उसी के आगे चलते हैं। हम अनादि से खोज किसको रहे हैं? आत्मा को नहीं। ध्यान से सुनना, हमारी खोज आत्मा की है ही नहीं, हमारी खोज सुख की है। हमारे रिक्वायरमेंट भी सुख की ही है। शब्द पढ़ता नहीं, पढ़ता। हमारी रिक्वायरमेंट भी सुख की ही है और हम खोज रहे हैं अनादि से सुख को ही। आत्मा ना हमारी रिक्वायरमेंट थी, ना आत्मा हमारी रिक्वायरमेंट है, ना हमारी वो खोज थी, ना वो रिक्वायरमेंट है। क्यों? बुद्धि ध्यान से सुनना। क्यों ऐसा कह रहे हो? आत्मा चाहिए ना, हमारे को सुख थोड़ी चाहिए, है ना? ऐसा कोई बोले तो नहीं, हमें सुख चाहिए। सुख हमारी रिक्वायरमेंट। देखो इन्होंने क्या लिखा, आत्मा का ही मोक्ष ही है। समझ रहे? तो मोक्ष का अर्थ होता है पूर्ण सुख दशा। समझ रहे? उसका नाम मोक्ष होता है। मोक्ष मतलब कोई जगह का नाम तो है नहीं, है ना? मोक्ष मतलब क्या? पूर्ण दुखों से मुक्ति होकर पूर्ण सुखी हो जाना, उसका नाम मोक्ष होता है। तो सुख हमारे रिक्वायरमेंट है, तो सुख मिलेगा कहाँ से? इस बात के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। हमारा जीवन या हमारा आज तक का जो प्रवास जो है वो इस पर टिका हुआ है कि सुख मिलेगा कहाँ। हम अनादि से, देखो अनादि से हम किससे अपरिचित थे? वस्तु से, वस्तु के विज्ञान से। अब हुआ क्या, हम अनादि से अज्ञान थे। जैसे प्रत्येक जीव नित्य निबोध से निकला है, मतलब सभी जीव अनादि से अज्ञान में ही थे ना। अनादि से, कभी उसकी शुरुआत नहीं है कि बाद में अज्ञानी हुआ, ऐसा नहीं है। अनादि से अज्ञान, अज्ञान होने से उसको कर्म का बंधन अनादि से, बराबर है। कर्म बंधन अनादि से होने से शरीर भी अनादि से, शरीर अनादि होने से इंद्रिय भी अनादि से। समझ रहे? अब इंद्रिय अनादि से होने से इसको हमेशा इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान अर्जन करता आया है आज तक, और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जन होने पर इसको बाह्य वस्तु ही दिखी है आज तक। तो जब चीज़ें बाहर की ही दिखेगी तो सुख खोजेगा किधर, ये बताओ? तो ये सुख बाहर खोजते आया है। अनादि से इसकी प्रैक्टिस एक ही है कि ये सुख बाहर खोजते आया है। जब तीर्थंकर जैसे पवित्र आत्मा का जन्म होता है, समझ रहे, वे जन्मते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, दिव्य ध्वनि का उपदेश होता है, वहाँ से उपदेश प्रारंभ होता है कि सुख का स्रोत आत्मा है। आत्मा का चैप्टर अब प्रारंभ हुआ। समझ, हम चाहिए था सुख हमारे को। सुख उत्पन्न होता है आत्मा नाम की वस्तु में से। यह तीर्थंकर का दिव्य उपदेश है। समझे कि नहीं? मतलब सुखी होने के लिए बाहर नहीं भीतर आना है, यह दिव्य उपदेश है। यही उपदेश उनकी प्रतिमा भी दे रही है। जो समोशरण में बोले थे वही प्रतिमा पे है कि वो सुख जो आएगा वो आत्मा। क्योंकि देखो, दुनिया का भी बताया था मैंने, हम चाहते हैं कि साइंटिस्ट लोग एक काम करो, शक्कर आर्टिफिशियली बनाओ, मिठास आर्टिफिशियली बनाओ। अब इतनी फूड इंडस्ट्रीज पता है आपको, भारत भर में, इंडिया में, वर्ल्ड में। उनको अगर कोई पदार्थ में शक्कर यानी मिठास डालनी है तो उनको कोई तो भी एक नेचुरल पदार्थ ढूंढना पड़ता है। शुगर नहीं ढूंढी तो कुछ और लीव्स आते हैं अलग अलग जो शुगर फ्री में यूज़ करते हैं। तो स्वीटनर के लिए उनको एक नैसर्गिक वस्तु के पास ही जाना पड़ता है। हाँ या नहीं? समझे कि नहीं? कोई भी चीज़ दो आप, इंजीनियर को बोलो,
क्या कि हमारे को लोहा बनाओ, तुम मशीनरी यूज़ करो, केमिकल यूज़ करो, लोहा बनाओ। समझे? कोई भी इंडस्ट्री वाला रॉ मटेरियल नहीं बनाता। रॉ मटेरियल तो नेचर का रहता है, नेचुरल थिंग रॉ मटेरियल रहती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। तो नेचुरल थिंग मतलब जिसके अंदर गुण धर्म है, जो वो वस्तु हम यूज़ करते हैं हमारे को जो बनाना है उसके लिए। सही है कि नहीं? मतलब पूरा साइंस भी किस पर टिका हुआ है? वस्तु के गुण धर्म पर। बराबर है कि नहीं? आपको पता है, अब जैसे वो बोलते इसमें इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है, इसी के ऊपर बना है ना। आप समझे कि नहीं? जब भी कोई प्रोसेस करते हैं तो कहना क्या है, वहाँ पर भी यूज़ किया गया वस्तु और उसके गुण धर्म को। साइंस में भी हाँ या नहीं? कोई भी प्रोडक्ट देखो आप, प्रोडक्शन भी समझ रहा हूँ मैं उसके आधार पर, इंजीनियरिंग भी क्या होती है। तो जो वस्तु के अंदर जो गुण धर्म उसमें से वो चीज़ आती है, ये साइंस भी मानता है। तो हमें सुख नाम का भाव चाहिए, सुख नाम का भाव, सुख नाम के गुण धर्म वाले पदार्थ से आएगा। यह तीर्थंकर का दिव्य उपदेश है। समझ में आया? तो आत्मा में से सुख आता है, यह हुआ बोलो सम्यक ज्ञान, और ऐसा मान लिया तो ये हो गया सम्यक दर्शन। क्यों इसको सम्यक दर्शन क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारे अंदर से विपरीत अभिनिवेश टूट गए। समझे कि नहीं? विपरीत अभिनिवेश क्या थे? अब वो चालू करते हैं चैप्टर। हम कल बोल चुके हैं, विपरीत अभिनिवेश की हाईएस्ट मर्यादा ये है, समझे कि नहीं? क्या कि भोगों से सुख आएगा। हाँ या नहीं? देखो, तो हमने भोग प्रारंभ किए। हम जब बच्चे थे तो हमारे पास भोग नहीं थे, हम बड़े हुए, धन कमाया, भोगों की पूरी सामग्री आ गई, है ना? भोगों की पूर्ण सामग्री उपलब्ध है हमारे पास, कोई कमी नहीं है। जितना भोगे उतना कम है, इतना है हमारे पास। समझ लीजिए, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। तो तब भी हम सुखी हो पा रहे हैं क्या? जिन लोगों के पास भोगों की कोई कमी नहीं है, ऐसे जो सुखी हो पा रहे हैं क्या? विचार करो आप। तो भोगों से सुख होगा तो देखो हम करते क्या है, गोवा जाते तो क्या करते पता है आपको? इंद्रियों की भोग करना चाहते है या नहीं? हम कश्मीर भी जाना चाहते हैं तो फॉरेन टूर जानना चाहते हैं, मॉरिशियस या जाओ, कहाँ भी जाओ, वर्ल्ड टूर को जाओ, होना क्या चाहते हो? भोगना क्या चाहते हो? इंद्रियों। बराबर है। और घर में जो सामग्री जमा करी है वो सब इंद्रिय के भोगों की है, चाहे वो एयर कंडीशन हो, चाहे वो बेड हो, चाहे फूड आइटम्स हो, समझ रहे, कूलर हो, फैन हो, चेयर हो, सोफा हो, ये सब इंद्रिय के भोग ही हैं। हाँ या नहीं? तो इंद्रिय के भोगों में से सुख आएगा, ऐसी मान्यता ये महामिथ्यात्व है, यह विपरीत अभिनिवेश है, यही विपरीत अभिनिवेश है। समझे? तो जो सोचो कितनी दूर तक पहुंच गया वो सुख। कहाँ से आना था? आत्मा में। कहाँ पहुंचा? गोवा, फॉरेन टूर, कहाँ का टाइटैनिक घूमने को नीचे, समझे? किधर भी घूमता है वो, ऊपर जाके देखने का उसको क्या स्पेस में से कैसा दिखता है। सुखी होने के लिए चल रहा ना सब कुछ। अब भोग हो गए तो फिर वो कुछ और करके देखते हो। देखो जैसे पैसे हो जाते हैं, भोग मिल के पूरे, तो वो पद के पीछे भागता, देखे आपने? देखे होंगे ना? फिर वो पद चाहता है, पद की प्रसिद्धि चाहता है, पैसे दे देकर पद और प्रसिद्धि लेता है। विचार करो, है कि नहीं? पेट भर गया फिर स्टेज प्रेस्टीज इशू आ जाता है, समझ रहे? तो ये सुखी होने के अलग अलग प्रयत्न करते रहता है, और इन विषयों में सुख नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? ये बात उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर विपरीत अभिनिवेश पड़ा है। तो ऐसे विपरीत अभिनिवेश वाले कितने जीव है दुनिया में, बताओ? और अब इसको भी आगे समझते हैं। तो ऐसे जीवों को जिनवानी क्या कहती है पता है? कोई शब्द इम्पोर्टेंट है, ये पापी जीव है। पापी सुना? क्या बोला? पापी जीव। अब बोलो किसके पापी? क्या पाप किया इसने? सुखी तो खोज रहा था बेचारा, है क्या नहीं? जीव है ना, जीव सुख खोज रहा था, उसको कर्म बंधन थे, कर्म बंधन से शरीर मिला, शरीर से इंद्रिया मिली, इंद्रिया मिली तो इंद्रिय को विषय भोगने लगा। पापी क्यों कह रहे हो आप? समझे क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, समझना जरा ध्यान से। सच बताओ, गारंटी दे रहा हूँ आपको, जो मैं बोल रहा हूँ सही है ये। तो पापी क्यों कहा, किस आधार पर कहा? देखो, तुझे चाहिए क्या था? सुख चाहिए था ना, हाँ या नहीं?
तू ये भोगों में जाकर तू खुद को सुखी कर रहा है कि दुखी, ये तो बता। समझे क्या काम है? इच्छाएं भड़कती है बहुत सारी, स्वयं को दुखी करता कि नहीं करता? और सिर्फ स्वयं को नहीं करता ना, सबको दुखी करता है। सोचो, व्यापार में झोल करता है ना, सब लोगों के साथ ब्लफ करता, गेम करता, परिवार वालों के साथ, इसके साथ, मतलब ये खुद को और दूसरों को भी दुखी करता है। इसलिए यह जीव पापी जीव है। समझा क्या? समझे कि नहीं? हाँ या नहीं? मतलब इस जीव को पापी क्यों कहा? पापी क्यों कहा? अब इसको गति कौन सी होती है पता है ना? आपको भोगों में लगने वालों को। आपको मैंने चक्रवर्ती की कहानी बताई थी ने, चक्रवर्ती अगर मुक्ति का मार्ग को न जाए, भोगों में ही रह जाए, 7वें नरक में जाता है। मतलब भोगों में लगे रहने वाले जीव नरकों में क्यों जाते हैं, ये प्रश्न है हमारा। क्योंकि उसने अपने आत्मा को इतना दुखाया है और बाकी के लोगों को भी इतना दुखाया है कि इसको दंड में नरक जाना पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? आपको पता है, मैं बताया था आपको, स्वर्ग के देव जो मुक्ति मार्ग में लगते वे सब एक इंद्रिय बनते। क्या किया था? भोगों से क्या हुआ? अपने आत्मा को इतना कष्ट पहुंचाया कि एक इंद्रिय बनना पड़ा। विचार करो मेरे को बोलना क्या है। यदि हम अपनी विपरीत अभिनिवेश नहीं तोड़ेंगे तो पक्का पकड़ना हमारे को नरक और निगोद जाना पड़ेगा। भोगों से सुख मिलता क्या भैया? भोगों से सुख माना, अगर तुमने सिर्फ याद रखना, माना तुमने भोगों से सुख होता है, वहीं से तुम पापी हो गए, प्रारंभ हो गया पाप। एक ऐसी बातें कर, हम थोड़ी भोगे, मान लिया ना तुमने। जिधर मान्यता होगी उधर के विचार चलेंगे कि नहीं चलेंगे? क्योंकि बताया हमने भोगम स्थान मान्यता है, ज्ञान उधर ही काम करेगा। सुख क्या माना? भोगों में। अभिप्राय ने क्या माना? सुख है में, भोगों में। ज्ञान क्या विचार करेगा? भोग कैसे प्राप्त हो, मन में यही विचार चलेंगे, वचनों से भी यही निकलेगा। और बॉडी एक्टिविटी इसी की रहेगी, क्या कि भोग कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। हमने धन कमा के जमा क्या किए बताओ भला? क्या जमा करें? भोग सामग्री ही जमा करें। हम बच्चों को क्या देना चाहते हैं ये बताओ? ये तो क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? भोग सामग्री देना चाहते हैं ना, कि कुछ और दे रहे हैं विरासत में? भोग सामग्री, जिससे क्या होगा? पाप बंधेगा उसको, नरक निगोद जाएगा बेचारा। हाँ या नहीं? इसलिए समझो, वो जीव को पापी जीव कहा जो जीव ये मानता है कि भोगों से सुख होता है। समझे? और कि वो ये महामिथ्यात्व में है। सोचो, सुख के नाम पर भोग मान रहा है, और जो क्यों अभी इसमें गड़बड़ गया है, क्योंकि उस समय उसको दुख होता है, भोगों के काल में आत्मा दुखी होता है, ये ही समझ नहीं पाया। अब कोई भी भोग, अब देखो, अब हमारे लिए कोई भोग नया तो है नहीं, हम रिपीटेटिव कर रहे हैं। न्यू के टाइम पे भले ही हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम रिपीटेटिव करते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट तो रहती नहीं है ना, कोई भी भोग में। तो वो जब वो भोग का काम चल रहे हैं तो उतने देर अपने आप को ऑब्जर्व करना कि मुझे दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, ये तो ऑब्जर्वेशन चालू करो। आपको पक्का पकड़ में आएगा, तो आपकी इच्छा होती है मुझे और मुझे दुख प्रारंभ होता है। ये देख लेना आप। हमें आपको कैसे बताओ, आप करेंगे तो पता चलेगा, हम हमारे बोलने से कैसे समझ में आएगा। तो भोग दुखदायक होते हैं, यह सम्यक अभिप्राय है। यह सम्यक अभिप्राय होने से ये सम्यक दर्शन है। समझे? पहली बात। और भोग सुखदायक है, ये महाविपरीत अभिप्राय है। क्लियर हुआ? अब दूसरा, तो ऐसे जीव जो भोगों में लगे हुए रहते हैं, ऐसे जीवों को देवशास्त्र गुरु के जिनवानी जो होती है या जो धर्म होता है, वो क्या करता है, उसको देवशास्त्र गुरु के निकट लाता है कि तुझे सुख चाहिए यदि, तो धर्म करने पर सुख मिलता है। तो धर्म करने पर का अर्थ क्या कहा उसको, कि तू जब मंदिर आएगा, प्रक्षाल करेगा, पूजन करेगा, तीर्थ वंदना करेगा, गुरुओं की सेवा करेगा, गुरुओं के वचन सुनेगा, जिनमानी पढ़ेगा, पढ़ाएगा, है ना, धर्म के आयोजन करेगा, तब तुझे सुख होगा। समझे? ये बोला गया कि नहीं हमारे को, और हम ये कर रहे कि नहीं कर रहे? तो इससे सुख मिलेगा। अब याद रखना, सुख के स्रोत तक पहुँचे क्या? अभी हम पहुँचे नहीं है, लेकिन
जब वो भोग छोड़ता है, मैंने बताया ना भोग छोड़ने का आधार क्या बना कि हमने बहुत भोग के देख लिया, हमको सुख नहीं मिला। और हमने बहुत लोगों को देखा जो भोग रहे हैं, जैसे हमने बताया राजा महाराजा को देख लिया, चक्रवर्ती को देख लिया, तीर्थंकरों को देख लिया, अमीरों को देख लिया, बिलियनियर को देख लिया, सुखी नहीं है ये लोग। तो उसको ये पक्का होने पर कि भोगों में सुख नहीं है, धर्म में सुख है। तो वो जब धर्म के मार्ग पर आता है, मतलब देव शास्त्र गुरु के निकट आए, उनके भक्ति मार्ग में लगे, भक्ति के कार्य में, उनसे उपदेश सुने, तो ऐसे जीव को लौकिक में धार्मिक जीव कहा जाता है। यानी पापी जीव हट गया, पुण्यवान जीव हुआ, मतलब या फिर लौकिक में इसको धार्मिक भी कहते हैं। समझे कि नहीं? ये बात पकड़ में आ रही है आपको? किस आधार पर? क्योंकि इसकी मान्यता ये हो गई कि धर्म करने से सुख होता। मान्यता में चेंज आना चाहिए, बॉडी एक्टिविटी में नहीं। ये बात समझना अच्छे से। बॉडी की एक्टिविटी से कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बनेगा। रूल ये है, बॉडी की एक्टिविटी नहीं चाहिए वहाँ पर क्या चाहिए? मान्यता में अंतर आना चाहिए। क्या कि नहीं, भोगों से सुख नहीं आता, धर्म। देखो अब आप ही सोचो, जब हम शिविर में जाते हैं, शिखर जी वंदना के लिए जाते हैं, या फिर कोई आयोजन हुआ हमारे पास 10 दक्षिण अष्टानिका आदि, तो हम भोगों से कटते हैं थोड़ा। दिन भर मंदिर लगता है, पूजन लगती है, फिर स्वाध्याय रहता है, फिर चर्चा होती है, तो वो अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। और फिर जैसे वो खत्म हो जाते हैं, पर वापस से इच्छा भड़कना प्रारंभ होती है। 10 दक्षिण के बाद ही देख लो आप अपने आप। तो जब वो सच्ची रुचि वाला होता है तो समझ में आता है उसको, यार मंदिर में ना टेंशन कम है, भक्ति पूजन करने में ना वो कोई टेंशन नहीं आते, यहाँ पर आनंद है। तो उसको यहाँ पर धर्म के कार्य में, धर्म भक्ति मार्ग में, है ना, पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में आनंद आने लगता है। ऐसे जीव जो सुख का कारण क्या मान रहे हैं? धर्म, यानी देव शास्त्र गुरु या कोई क्रिया विशेष को माने, ऐसे जीव दुनिया में धार्मिक बोले जाते हैं। ऐसे जीव पुण्यवान जीव है। इनके विपरीत अभिनिवेश छोटे हैं। क्यों? क्योंकि अभी विषयों से सुख नहीं मान रहे, देव शास्त्र गुरु से मान रहे हैं। तो ये जीव सम्यक दृष्टि है क्या नहीं है, ये प्रश्न है। समझ में? सम्यक दृष्टि करते हैं जिसकी विपरीत अभिप्राय टूट जाए। तो इन्होंने सुख माना है देव शास्त्र गुरु में, तो ये सम्यक दृष्टि है क्या? हाँ, कल ही चर्चा हुई थी अपनी, क्या कि इन जीवों को व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत बड़ी विपरीत अभिप्राय टूट गया। और इनको भी व्यवहार से सम्यक दृष्टि क्यों कहा गया? क्योंकि अभी जिनके पास आए हैं वे भगवान जी है अनंत सुखी, गुरु है पूर्ण सुखी, ये कल बताई थी मैंने आपको। और जिनवानी बताती है सुखी होने की विधि। तो जब वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करेगा, निरीक्षण करेगा, निहारेगा, तो उसको सर पता चलेगा कि वे सुखी कैसे हुए? आत्मा में से। मुझे आज को सुख कहाँ से आ रहा है? आत्मा का ध्यान करने पर। जिनवानी पढ़ी तो उन्होंने क्या कहा? आत्मन नाम के द्रव्य में, गुण में पर्याय, सुख रूप पर्याय निकलती है इच्छा छूटने पर, राग टूटने पर। तो ये पढ़ा, देखा, भगवान जी को देखा, अब क्या हो गया? अब इसका वो विपरीत अभिनिवेश टूटेगा। सुख कहाँ आएगा? बाहर से नहीं आएगा, मेरे अंदर ही आत्मा में से आता है। विभाव दूर करने पर आता है। समझे? स्वभाव में सुख होता है, ज्ञान दर्शन स्वभाव में, राग द्वेष में दुख होता है। ये जो उसका हो जाता है तो विपरीत अभिनिवेश टूटा, बाहर नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा। और ये विपरीत अभिनिवेश टूटना, अब यह जीव सम्यक दृष्टि हुआ। कौन सा वाला? कौन सा वाला? निश्चय वाला। ओ भैया जब समझ में कैसे निश्चय वाला? क्योंकि सुख कहाँ से आएगा? कहाँ माना उसने? आत्मा में से। और आत्मा में से भी कहाँ माना उसने? स्वभाव में से। समझ रहे? उसे मैंने और एक क्लियर बताई थी कल, वो लेयर भी बता देता हूँ कि जब उसने माना कि नहीं भगवान जी आत्मा में लीन है, मुनिराज आत्मा में लीन है, आत्मा में सुख आता है, तो आत्मा में जाता है ना, तो आत्मा में भी दो चीज़ें हैं उस समय, एक प्रशस्त राग और एक ज्ञान दर्शन स्वभाव। समझे ना? तो पहले उसके प्रशस्त राग को भी सुख का कारण बोला जाता है। समझे कि नहीं? ये जो भक्ति भाव है यही मुक्ति मिलेगी, भक्ति से मुक्ति मिलेगी। तो उसके भक्ति भाव को भी मुक्ति कहा जाता है। इससे कर क्या रहे हैं हम? निकट ला रहे हैं उसको आत्मा के। आप समझे क्या? ये सब निकट लाने की विधि है। व्यवहार को क्या कहा?
निश्चय का प्रतिपादक, उसी को व्यवहार बोलेंगे जो निश्चय की ओर लेकर आए। समझे नहीं, बात समझना। जो निश्चय की ओर लेके जाए नहीं वो व्यवहार नहीं होता, वो तो व्यापार होता है। समझे, हमने देखे यही सब। निश्चय की ओर लेकर आए तो व्यवहार। तो शुभ राग को भी सुख का कारण बोल दिया गया, तो वो क्या हुआ, शुभ राग की ओर गया। मतलब क्या, उसको भक्ति का राग आने लग गया, प्रभावना का राग आने लग गया। समझे, उपवास व्रत का, तीर्थ वंदनाओं का, प्रतिमाओं का, प्रतिज्ञाओं का, इसका राग आने लगा। तो अब वो और मिथ्या दर्शन, उसका विपरीत अभिप्राय और टूटा। अब वो शरीर की क्रिया में नहीं मानता, भावों में मानता है। अब भावों में जब वो आ गया, भावों के लेयर पर, तो उसको बोलेंगे ये राग भाव है और ये ज्ञान दर्शन भाव है। ज्ञान दर्शन भाव में सुख आएगा, राग भाव में नहीं आएगा। तो जब वो राग भाव को भी लेयर तोड़कर ज्ञान दर्शन स्वभाव को सुख माने, तो समझ लेना अब वह निश्चय सम्यक दृष्टि हुआ। आप समझ रहे हम कहाँ खड़े? किधर खड़े? सुख कहाँ मानते हैं हम, बताओ? पत्नी व्यापार अच्छा चले, निरोगी शरीर रहे, पत्नी बच्चे अच्छे रहे, है ना, निरोगी काया, जेब में माया, कुलवंती नारी, सुत आज्ञाकारी, है ना, इसी में सुख माने हैं। तो ये कौन से जीव कहे जिन्होंने पाप भी जीव कहा इन जीवों को, क्योंकि खुद को भी आत्मा को तड़पाते हैं और दूसरों की आत्मा को भी तड़पाते हैं। वो पापी जीव है जो भोगों में, विषयों में सुख मानते हैं। समझे, जो धर्म के क्रिया में सुख मानते हैं वे एक अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दृष्टि है। जो शुभ राग में सुख मानते हैं वे एक अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दृष्टि है। समझे कि नहीं? और जो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को सुख मानते हैं वे जीव निश्चय सम्यक दृष्टि है कि मैं जैसा सुख आएगा तो कैसे आएगा, मेरे स्वभाव में। ज्ञान दर्शन स्वभाव में सुख है। समझ रहे, राग द्वेष भाव में भी दुख है और बाहर तो दुख है ही है। जितना बाहर जाऊंगा उतना और दुखी हो जाऊंगा। समझ रहे, तो ये विपरीत अभिप्राय टूटना और सुख कहाँ मिलना, आत्मा में से उत्पन्न होने वाला स्वभाव भाव वह सुख रूप है। समझे कि नहीं? आपको मेरी बात ऐसी लग रही क्या? देखो अब पढ़ो क्या लिखा है अरिहंत भगवान की परिभाषा। नहीं, अरिहंत भगवान की परिभाषा में कि निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्म का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप हुए। तो अनंत चतुष्टय मतलब अनंत सुख रूप हुए। कैसे हुए? निज स्वभाव साधन मतलब क्या, वो ज्ञान दर्शन को साधा उन्होंने कि मुझे बस ज्ञान दर्शन रूप रहना है, ज्ञान दर्शन रूप रहना है ना, उपयोग स्वरूप रहना है, शुद्ध उपयोग रूप रहना है। उन्होंने ये काम किया तो इधर केवल ज्ञान हो गया और अनंत सुख भी उत्पन्न हो गया। समझे कि नहीं? मतलब सुख कहाँ से आया, समझे क्या? परिभाषा में अरिहंत भगवान की परिभाषा में है सुख कहाँ से आता है, निज स्वभाव साधन से, जंगलों से नहीं आता। ये भी समझो आप, शिखर जी की पर्वत से नहीं आता है ना, नग्न शरीर से भी नहीं आता, समझे, स्थिर मुद्रा से भी नहीं आता, ये बात समझना आप, और वो प्रशस्त राग से भी नहीं आती। क्लियर हुआ? विपरीत अभिनिवेश पूरे टूटने चाहिए हमारे, और ये नहीं टूटा। मैं आपको क्या बताऊँ कि चेंज हमारे को अभिप्राय में ही लाना है। तुम बॉडी के चेंजेस मत बताओ हमारे। तुम्हें बॉडी मतलब क्या, तुम एक्शंस आजकल अच्छे लेने लगे, मतलब क्या, देखो हम नहीं खाते, बोला क्या, वो हम उल्टो में नहीं जाते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। अच्छी बात है, शाबाश, अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल अच्छे है, तेरी समर्पण अच्छे है, बढ़िया है। दुनिया का भाग रहे हो तब भी तू छोड़ रहा है, अच्छी बात है, समझे। परंतु हमें चेंज चाहिए श्रद्धा में। विचार करो ना, यदि मेरी श्रद्धा में अभी भी भोग अच्छे हैं, ये मान्यता है, और मैं खाता पीता कुछ नहीं, भोग नहीं करता कुछ, तो ये जब शरीर जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम? दुर्गति में जाएंगे कि नहीं? आपको कहानी बताएं तंदुल मत्स्य की, समझे कि नहीं? कहा जाता है वो 7वें नरक में जाता है तंदुल मत्स्य। सुना कि नहीं सुना? सुना है आपने? तंदुल मत्स्य क्या रहता है? चावल के दाने जितनी मछली रहती है, उसको लगता है मैं बहुत सारी मछलियाँ खाऊंगी, बड़ी रहती तो वो 7वें नरक जाती है, खाया एक को भी नहीं। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? तो आप ऐसा, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए कि हम कुछ खाते पीते नहीं, हम तो कुछ जाते नहीं, हम तो होटलों में जाते, हम तो कुछ नहीं करते, लेकिन अभी भी वो रस अगर है पड़ा हुआ, यानी याद रखना, आप खाते नहीं लेकिन कोई खाते हुए देखे तो भले आप बाहर न दिखाए लेकिन अंदर, लेकिन यार लोग ऐश कर रहे हैं, अपन तो क्या है।
समझे कि अंदर से लगना चाहिए कि दुखी है, तड़पे बेचारे, कितना अवक से खा रहे, बोले शरीर के लिए हानिकारक, आत्मा के लिए हानिकारक खा रहे, पागल है, पैसे बर्बाद कर रहे, शरीर बर्बाद कर रहे, ऐसा लगना अंदर, मतलब ये कभी फीलिंग ही नहीं है हमारी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप बाहर से छोड़ दोगे और अभिप्राय अंदर रखोगे तो दंदुल मत से कहानी सोचो, बिना कुछ खाए साथ में नरक जा रहा है वो, और वो महामत्स्य, वो तो समझे आप, जो साथ में था वो तो खुला रखता है, जो आगे आगे नहीं आए। आप समझना थोड़ा सा, कितने जीव गए होंगे अंदर। खेल कहाँ पर है समझ रहे क्या, अभिप्राय का। इसलिए जिनमानी श्रद्धा को महत्व देती है। वो चक्रवर्ती में बताया था, वो चक्रवर्ती है 96,000 अन्यों के साथ। अभिप्राय क्या बोलता है, स्वभाव में सुख आएगा, मैं कब स्वभाव का साधना करूंगा, ये अभिप्राय है। ऐसे जीव को कहा ये मुक्त मुक्त है। और विचार करो, वो बेचारा जीव कौन सा, हमने बताया था कल, द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी जो समझ लो सब बैठा है, सुख कहाँ माना है, गड़बड़ कहाँ से, कुछ विपरीत अभिप्राय उल्टा नहीं उसका। कौन सा विपरीत अभिप्राय पता है आपको, कौन से लेयर में हमारे अगर 3 चीज़ों की बात करें हमने, भोगों में, धार्मिक क्रियाओं में और प्रशस्त राग में, तो कौन से लेयर पर है वो, प्रशस्त राग के लेयर पर। पता है आपको, ये बात समझना, वो कौन से लेयर पर टिका हुआ है, प्रशस्त राग के लेयर पर टिका हुआ है वो द्रव्यलिंगी। तो भी उसका अनंत भाव है, ये बात समझो आप, क्योंकि सुख स्वभाव से नहीं माना। बहुत गहरी बात है, एकदम सूक्ष्म और एकदम काम की बात है आपके लिए। सही समझ रहे कि नहीं समझ रहे, सोचो। मैं आपको बताऊँ, कुछ चेंज मत करो, लेकिन आपके लिए सुख कहाँ से आएगा ये बात पक्की कर लो, ये इसमें गड़बड़ मत करो। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ये है, समझना और मानना समझ रहे, कुछ भी चेंज नहीं उसके अंदर, बॉडी एक्टिविटी में समझो और मानो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है, समझ लो सुख कहाँ से आएगा, ये समझ लिया, अपने स्वभाव से आएगा, ये समझ लिया आपने और ये मान लिया, तो अब बैठे बैठे यहाँ पर ही सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी हो आप और मैं, समझे कि नहीं। अगर हमने समझ लिया और मान लिया तो क्या, हम तो बैठे भी बैठे थे, हम तो कपड़ों में थे, हम तो उससे को फर्क नहीं पड़ता। मानता क्या है वो इम्पोर्टेंट, आत्मा के अंदर क्या चेंज हुआ ये इम्पोर्टेंट है, बॉडी के अंदर क्या चेंज हुआ वो नहीं। समझे कि नहीं समझे। यहाँ बैठे बैठे सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान हो सकते, मानने की खेल, मानते क्या हो। मैं क्या बोला आपको, वो वापस वो कहानी भी है पंडित जी और वेश्या के सामने की, मानते क्या हो, तो सुख कहाँ मानते हो बस। तो ये अपने अंदर को सुधार कर लो। नहीं भाई, कहीं भोगों से आता क्या नहीं, देख लो ना, हजारों एग्जाम्पल तुम्हारे पास, कोई कमी है क्या, इंटरनेट का ज़माना है तुम्हारे पास, सर्च करो ये अमीर लोग कैसे टाइम बिताते, क्या फालतू बना करते, कुछ भी काम है 1 नंबर के, समझेगा नहीं। इधर भाइया को पैसे इधर दिन भर कटता नहीं टाइम, तो उधर घूम उधर घूम, पार्टियाँ करो, ये करो वो करो, टाइम कटता नहीं ना। टाइम कटने के लिए व्यापार करो, अजब अजीब चक्कर है ये सब, किसी को कुछ पता नहीं है किधर जाना है, और सब तरफ ये भ्रम है, पूरा अज्ञान। पैसे बहुत कमाओ और क्या करो, शरीर को बीमार करो, और फिर शरीर को सही करने के लिए पैसे लगाओ। ये सुना है कि नहीं, पहले पैसों के चक्कर में शरीर खराब करते, शरीर के चक्कर में पैसे खराब कर क्या रहे, जिंदगी ऐसी करते रहेंगे घुमाते हुए, पहले खराब करो फिर इसको सुधारो, फिर इसको खराब करो फिर उसको सुधारो, फिर इसको खराब करो, ये कोई जीवन नहीं। फैमिली खराब होगी, फिर फैमिली को टाइम देते तो बिजनेस खराब करेगा, और समझेंगे कोई कुछ पक्का नहीं है, कुछ गोल है, सब झोल माल है, समझेंगे नहीं। इसलिए क्लैरिटी करो, सुख आएगा तो बोलो आत्मा के स्वभाव में से, यानी मेरे स्वभाव में से, समझे। मेरा स्वभाव ही सुख रूप है और विभाव दुख रूप होता है, ये बात पक्की करें कि नहीं, ये बात पक्की कर लो। पर द्रव्य में ना सुख होता है ना दुख होता है, सुख दुख होता है स्वभाव विभाव में, विभाव में दुख, स्वभाव में सुख, समझ में आए। तो ये विपरीत अभिप्राय है क्या हमारे अंदर, कौन से लेवल का है, लेयर कौन सी है, ये समझो आप, समझिए, लादने लगनी चाहिए उसको। तो विपरीत अभिप्राय 0 लेवल पर होना इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, हुए पर पढ़ा, देखो क्या फिर से पढ़ते, विपरीत अभिनिवेश रहित, पहली लाइन पढ़ रहा हूँ पहले, श्रद्धानुरूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है। क्लियर हो रहा है निश्चय सम्यक्त्व क्या है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है, सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत, इसको कारण कौन बना, श्रद्धांश व्यवहार सम्यक्त्व है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, उपचार ही का नाम व्यवहार है, समझे कि नहीं। कल बताई थी एक बात मैंने कि यदि कोई जीव देवशास्त्र गुरु से धर्म की क्रिया से सुख मानता है,
भोगों से नहीं मानता है, तो ऐसे जीव को तो हम सम्यक दृष्टि बोल देंगे। समझेंगे नहीं? क्यों बोलेंगे? व्यवहार से बोल देंगे हम, क्योंकि वो कारण के पास आ गया है। समझेंगे नहीं? और कारण में कार्य का उपचार करके सम्यक दृष्टि नाम दे दिया जाएगा उसको। समझेंगे नहीं? ये बात समझना। देश से गुरु के पास नहीं आने वाले जीव तो व्यवहार से भी सम्यक दृष्टि नहीं। सोचो, झूठे झूठे भी सम्यक दृष्टि नहीं वो। समझेंगे नहीं? ये अब उसको बोलना ये है, फिर अब हम व्यवहार सम्यक दृष्टि है क्या नहीं कैसे पहचाने? तो हमारा जीवन धर्म की ओर है कि धर्म से विमुख है, ये चेक करो। नहीं, हम बहुत धर्म करते हैं, कितने देर? 1 घंटा दिन में, है ना? 2 घंटे कुछ हो गया, धर्म तुम हो गया। धर्म ऐसे किया जाता है? बताओ। धन से सुख आएगा तो धन के लिए कितना टाइम है? भोगों से सुख आएगा तो भोगों के लिए कितना टाइम है? धर्म से सुख होगा तो धर्म के लिए कितना टाइम है? फिर माना क्या हमने? बताओ, सिर्फ माना कि नहीं माना धर्म से सुख होता है? सिर्फ बोलो हाँ या नहीं। धर्म से सुख होगा ये माना या नहीं माना हमने? फिर जी अगर हमने माना है धर्म से सुख होता है तो दिन में से कितना टाइम दोगे? अरे जो मजबूरी रहेगा उसके लिए निकालोगे। भूख लग गई तो खा लो। समझे क्या नहीं? मजबूरी के लिए निकलेगा टाइम, धर्म को छोड़कर जो भी टाइम रहेगा वो। समझे क्या नहीं? धर्म पूरा रहेगा और उसमें से टाइम निकलेगा लौकिक चीज़ों के लिए। यदि हम नहीं मानते धर्म से सुख होगा तो हम तो कुछ तो भी टाइम निकालते हैं लौकिक चीज़ में से धर्म के लिए, हाँ या नहीं? तो ये किस बात की चिन्ह है कि हमारे को अभी भी श्रद्धा ये है कि लौकिक कार्य में से, लौकिक एक्टिविटी में से, धन में से, भोगों में से, परिवार में से सुख आएगा। बताओ, मान्यता ये लेकर बैठे हो और हम बोलना चाहते हैं कि हम सम्यक दृष्टि बनना है। ओ भैया, सम्यक दृष्टि बनना है। कैसे बनोगे सम्यक दृष्टि? बता, कैसे बनोगे? ये विचार, मतलब सोचो क्या बोलना है हमारे को? विचार करो, इतना ही तो बोल रहे। आएगा क्या इसमें से? बताइए, जिम्मेदारी थी शायरी कि कर लूँगा, क्या था वो? होंगी दौलत शोहरत, उसके बाद क्या होगा? नाम दुनिया में, उसके बाद क्या? समझे क्या नहीं? उसके बाद क्या? तुम सोचो, सिर्फ सोचोगे तो मालूम पड़ेगा इसमें थोड़ी सुख होने वाला है। पैसा आ गया, हाँ, उसके बाद गाड़ी आएंगे, बंगला आएंगे, हाँ, उसके बाद बच्चे पोते आएंगे, हाँ, उसके बाद पोड़े पोते आएंगे, उसके बाद अब बोलो ना सुख कहाँ पाया? सोचोगे तो मालूम पड़ेगा कि भोगों में नहीं है और लौकिक चीज़ों में है ही नहीं सुख। कहो ना सुख संसार में, हम बोल चुके हैं ये बात। समझे कि नहीं समझे? तो ये निर्णय होने पर, ये पक्का होने पर कि धर्म से सुख आएगा तो हमारा जीवन पूरा धर्ममय होना चाहिए। धर्म में लौकिकता होनी चाहिए, लौकिकता में धर्म नहीं। दाल में नमक, नमक में दाल। तो हम गृहस्थ है ना, तो हमारी लौकिकता आएगी बीच में, समझ में आएगा, लेकिन वो नमक जितनी होनी चाहिए। पक्की पकड़ो तुम। क्या बोला श्रावक की परिभाषा? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। हम श्रावक है ना, तो श्रावक में तो श्रद्धा चाहिए पहले कि धर्म से सुख होता, विवेक चाहिए, क्रिया चाहिए। तो हम दिन भर धर्म की क्रिया कोई नहीं कर रहे यदि, तो हम श्रावक है क्या? विचार करो। तो धर्म, हम श्रावक है तो हमारे बीच, हमारे जीवन में थोड़ा बहुत लौकिक बीच में आएगा, नमक जितना चाहिए वो। समझे कि नहीं समझे? और बाकी दाल जितना तो धर्म ही चाहिए। अब बोलेंगे ऐसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? गृहस्थी, गृहस्थी कैसे चलेगी? काय को चलाने के लिए गृहस्थी निभाने को आया यहाँ पर। तो यहाँ पर मुक्त होने को आया था, और मुक्त होने के लिए जो जरूरी है वो चीज़ें रख ले साथ में, बाकी मुक्ति का काम कर। हमें गृहस्थी निभाने को आए हुए, यहाँ पे लौकिक रिश्ते निभाने को आया हूँ मैं, यहाँ पे के नाम कमाने को आया हूँ। ये 4 लोग क्या बोलेंगे? 4 लोग बर्बाद करेंगे तुझे। समझे कि नहीं? सब गलत है वो लोग। 4 लोग क्या बोलते, 4 लोग क्या बोलते, कुछ नहीं है। लोग कोई गृहस्थी निभाने को आया नहीं हमें, और कोई बिगड़ेगी भी नहीं, वो भी डर मत। हम यहाँ मुक्त होने को आए हैं, सुखी होने को आए हैं। मुक्त भी छोड़ो आप, सुखी होने को आए हैं। तो सुखी काहे से होऊंगा? मैं इतना तो पक्का कर लो मेरी बुद्धि में कि मैं सुखी काहे से होऊंगा। लौकिक में कर लो ना तुम। मैं आपको बताऊँ, सच्चाई बताओ, देखो आप महसूस करना। मैं मेरे बच्चे को एग्जाम्पल, मैं उसको बहुत मेहनत करके मर्सिडीज में जिस दिन भेजूंगा ना कॉलेज में, वो यही बोलेगा मेरे दोस्त फेरारी लेकर आता है। पता है आपको?
और मैं जब मेरी पत्नी को 5 लाख का डायमंड सेट दूंगा तो वो बोलती है उनके 50 लाख वाला है। आपको पता है ये बात है कि नहीं सच्ची? तो उनको तो सुखी करने वाले प्रयोग पूरे झूठे हैं। तुम करो दुनिया भर के प्रयत्न, उनको सुखी करके बताओ मुझे, पत्नी बच्चों को करके बताओ। तो झूठे प्रयोग नहीं कर रहे हम। कौन कर पाया सुखी अपने बच्चों को? बताओ बोले पत्नी और बच्चों को। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, ये जो वॉरेन बफेट, ये सब बड़े बड़े जो भी है, सबके डिवोर्स होते हैं। एक्टर लोगों की हालत देखो तुम। सुखी कोई कर पाएगा पत्नी को? अब कितने जोक चलते हैं, चुटकुले कितने चलते दुनिया भर के, पता नहीं आपको। समझो बात क्या है। तो हम तो झूठे प्रयोग कर रहे हैं। पत्नी बच्चों को सुखी नहीं किया जा सकता इन प्रयोगों से, धन वैभव से। मैंने क्या बोला? मर्सिडीज देने पर वो पूछने वाला है मुझे, हाँ या नहीं? सच्चाई आपको पता है कि नहीं? मैंने अब आपको लग रहा होगा मैं काल्पनिक बोल रहा हूँ, मैंने ये बातें सुनने वाली रियल में एक जन की, समझे क्या? तो ये उनको सुखी नहीं किया जा सकता। तो पत्नी बच्चों को सुखी करने के प्रयोग पर झूठे हैं। तो ये विचार करो तो मालूम पड़ेगा कि मैंने ये प्रयोग छोड़ देने चाहिए। मैं सुखी होऊंगा, मुझे देखकर वो सुखी होंगे, ये प्रयोग सही है। पता है आपको? मैं इच्छाओं से रहित होऊंगा, मैं ज्ञानानंद रूप जीऊंगा ना, तो मुझे देखकर वो सुखी होंगे। और यही विधि है, क्योंकि धन और वैभव की कितनी भी पूर्ति करो कम पड़ते रहते हैं। वो अमर्यादित होते हैं, पता है ना आपको? उसमें तो जितना भागो उतना कम पड़ने लगता है ना? और तुम इधर बंद कर दो तो जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। समझे क्या नहीं समझा? तो अपने अंदर से ये मिस्चिफ, ये मिथ दूर करो कि लौकिक के कोई प्रसंग से, लौकिक की कोई उपलब्धि से, लौकिक आयोजन से, लौकिक व्यवस्था से सुख मिलेगा। ये कल्पना तोड़ दो पूरी तरीके से। अनुकूलताओं से, समझ रहे कि नहीं? हम अनुकूलता जमा कर लेंगे तो सुख आएगा। ये कल्पना तोड़ो, ये झूठ है पूरी तरीके से। एक आधे का तो प्रयोग सफल होना चाहिए था। फिर बताओ, है कि कोई एग्जाम्पल तुम्हारे पास? प्रेसिडेंट है क्या कोई? एक आधा तो बताओ। तो ये झूठा प्रयोग है भैया, झूठा पूरी तरह। और मानना पड़ेगा आपको। ये मानो नहीं मानते, अगर स्वीकारोगे नहीं, इसी झूठे प्रयोग में फंसोगे, फिर फंस जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। याद रखना, ये मनुष्य भाव जो तुमने इतना कीमती लाया था, समझे कि नहीं? हमको क्या बताओ, 500 करोड़ क्या बताओ, 1 लाख करोड़ रुपए दिए थे तुमने पुण्य के, तब तुमने मनुष्य भाव लाया। किधर वेस्ट होगा? झूठे प्रयोग में। झूठे प्रयोग है ये पूरे। ठीक, पहला हुआ लौकिक में नहीं आएगा, फिर कहाँ से आएगा? धर्म से आएगा। यदि तुमने माना तो तुम्हारा जीवन धर्ममय चाहिए हमारे को। तुम्हारा खाना पीना, उठना बैठना, बोलना सोचना, ये सब धर्म के बाउंड्री में चाहिए। पहनना ओढ़ना वो भी, जाना आना वो भी धर्म की बाउंड्री में चाहिए। यदि तुम्हारी मान्यता ये हुई है कि धर्म से सुख आता है तो, और यदि तुम्हारी मान्यता ये हुई, याद रखना, बॉडी एक्टिविटी छोड़ो, मान्यता अगर हुई तुम्हारी कि धर्म से सुख होगा, तो आप व्यवहार से सम्यक दृष्टि हो। और ऐसी मान्यता होने पर विचार वो चलेंगे और एक्टिविटी वो चलेगी अपने आप वो चलेगी, धर्म से रिलेटेड चीज़ें चलेगी। समझ में आए? और जिस दिन तुमने वो मान लिया कि भाई बॉडी एक्टिविटी भी नहीं, भाव में भी विभाव नहीं, स्वभाव, जब तुम इस मुकाम पर पहुँचे, तुम निश्चय सम्यक दृष्टि हो जाओ। पूरी प्रक्रिया सामने है आपके। अब नहीं समझा ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि नहीं समझा होगा। मैं तो रिपीट भी करता हूँ बार बार, और वही चीज़ों को स्लोली बताता हूँ, घुटे अंदर उतरे वो। तो हम अभी अपने अंदर से विपरीत अभिप्राय को तोड़े। हम किधर लौकिक में जीवन जी के हम सुखी होना चाहते हैं। व्यवस्था खड़ी करूँ खड़ी, किसने नहीं खड़ी करी ये बताओ? पूरी व्यवस्था सही कर देता हूँ। जो आप ड्रीम कर रहे हो वो हजारों लोग वैसे जी रहे हैं, उनको ही देख लो आप, वो सुखी हुए क्या? इसका ये सुखी होने का मार्ग प्रतिमा बता रही है, मुनिराज बता रहे हैं, जिनमानी बता रही है, इनसे सुखी होने की विधि सीखो, क्योंकि ये हुए, वे स्वयं सुखी हुए हैं तभी तो बता रहे हैं, और उनकी बातों पर विश्वास है। ठीक, बोल चुका, चलो आगे पढ़ते हैं। वहाँ सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का सच्चा श्रद्धान है। उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव है। समझेगा नहीं कितना अच्छा कहा?
सम्यक दृष्टि जी के क्या है? सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान है, या फिर देव गुरु धर्म का सच्चा श्रद्धान है। उसी के निमित्त से, और जब उसको सच्चे देव सच्चे गुरु का श्रद्धान हुआ ना, तो उसके अंदर विपरीत अभिनिवेश टूट गया। समझे कि नहीं समझे? भगवान जी ने देखा तो क्या बताया उन्होंने? आत्मा में सुख होगा, तो मेरे टूट गया पूरा विपरीत अभिनिवेश। गुरु को देखा आत्म साधना करते करते सुखी हो रहे, विपरीत अभिनिवेश टूट गया। जिनवानी पढ़ कर क्या आत्मा में लीन होने पर सुख होता है, तो विपरीत अभिनिवेश टूटता है। ये निश्चय सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, है ना? यह विपरीत अभिनिवेश रही श्रद्धांश हो तो निश्चय सम्यक हो, और देव गुरु धर्मादि का श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक। समझे? अब हमारे को एक्चुअल में देखो, सब जीवों को पूछो, मुमुक्षु समाज को पूरे जो स्वाध्याय करते हैं उन लोगों को पूछो, सम्यक दर्शन किसको चाहिए? सबको 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 है, मेरे को वो करे, सबके हाथ ऊपर होंगे। व्यवहार सम्यक दर्शन किसको है पूछे तो बोलो बोला। तुम मुझे तो व्यवहार के बिना सब निश्चय सम्यक दर्शन लाने वाले हो क्या? तुम जंप मारने वाले हो गए? हाँ, सिर्फ बताओ, तुम जंप मारने वाले हो गया? नहीं ना, व्यवहार सम्यक दर्शन तो लाए हम। बताओ तो सही हमारे। जैसे कोई दीक्षा लेने आए, उसको हमने बोला देखो हम 5 साल रखेंगे साथ में, हम देखो चेक करेंगे, फिर हम दीक्षा लेंगे। रुकेगा 5 साल, वो मुझे तुरंत दे रहे है कि नहीं? पता है ना आपको? तुरंत दे रहे वो, और डायरेक्ट 1 साल में आचार्य बनाने वाले। आजकल की प्रक्रिया तुम्हें पता है? सब समझ लेना। एग्जाम्पल है ये, तो आजकल का बोला मैंने, पुराने ज़माने का। यदि वो रुकने को तैयार नहीं है तो क्या सिद्ध करता है वो? ये बनेगा नहीं, पात्रता नहीं इसके अंदर, है कि नहीं? तो बस वही है कि जहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन ही नहीं है, वही नहीं प्रकट कर रहा। निश्चय सम्यक दर्शन चाहिए चाहिए बोलता है, सिर्फ बातें है, बातों में कोई दम नहीं है। मान्यता में सोचो, क्या मान्यता में बदल करके बताया तुम्हें? बताओ, तैयारी बताओ हमारी। कुछ बदला तुम्हें मान्यता में? जो अनादि की मान्यता थी और आज की मान्यता में कुछ अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा, ये बताओ। तुम खाने का अंतर ही गिनाओगे हमारे को, लेकिन हम ये तो नहीं खाते, हम आलू प्याज नहीं खाते, हम रात को नहीं खाते, हम तो ये नहीं खाते, हम तो नहीं खाते, हम 2 मंदिर में जाते वो नहीं जाते। समझ रहे कि नहीं? मान्यता में कहाँ अंतर पड़ा ये बताओ। मान्यता में अंतर पड़ना चाहिए क्या? नहीं, अब हम नहीं मानते विषयों से सुख, विषयों में सुख नहीं है, ये बात पक्की है। हम धर्म से सुख मानते। यदि तुम ये मानते हो तो देखो, हमने अभी देवशास्त्र गुरु की आराधना को धर्म बताया, फिर हम बोधा शुभराग को धर्म बताएंगे, और बाद में बताएंगे स्वभाव को धर्म। धर्म की परिभाषा हम उठाते उठाते लेकर आएंगे और स्वभाव को धर्म बताएंगे, तब तो पूर्ण यानी सम्यक दृष्टि भी होगा, पूर्ण सुखी भी होगा। फिर दीक्षा लेने का काम, जब तुझे विश्वास हो गया कि आत्मा में सुख होगा, तो अब क्या करेगा तू? आत्मा में रमेगा, सुखी होगा, हो गया चारित्र। वही सब, उसका नाम सम्यक चारित्र है। समझेंगे नहीं? तो चारित्र की बात की नहीं मैं तो सिर्फ आपको श्रद्धान की बात कर रहा हूँ। हम सम्यक दृष्टि तो भरे। अब मुझे एक बात बताना, बुरा मत लगेगा सुन के, कि जिन्होंने दीक्षा ले ली है, समझ लीजिए, उनका सबका श्रद्धान है क्या कि आत्मा में से सुख आता है? आज की डेट में देखो आप, चारित्र का के लिए जाता है, दीक्षा का के लिए जाती है, आत्मा में रमने के लिए। पक्की बात है। तो आत्मा में सुख है, ये श्रद्धान है क्या किसी को? बताओ कौन से लेयर पर? पता है आपको? बताओ कौन से लेयर पर है? समझे क्या बोला मैंने? कौन सी लेयर है? अधिकांश तो पहले लेयर पर ही है, भोगों से। भोगों की व्यवस्था करने लगे ना आजकल, अपनी मठ आदि बनाकर, खुद ही व्यवस्था, आहार आदि की सब व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्था। आदमी लगते हैं विहार करने को, पता है ना आपको? बहुत कुछ है, ज़्यादा क्यों बोलूँ मैं, आप समझते ज़्यादा हो मुझसे। पूरे एम्प्लॉयज़ है सब लेके चलने के, वो सब एम्प्लॉय, उनकी सैलरी जाती है, पता है कि नहीं पता? नहीं पता? पता है? संघ संचालन कितने पैसे आते हैं तुम्हें पता? आजकल तुम्हें बोल देना,
तो भोग की व्यवस्था तो खुद साथ में है। तो सुख आत्मा में से आएगा, स्वभाव में से आएगा, ऐसे कोई मान्यता तो अधिकांश की है ही नहीं। इनमें से इक्के दुक्के होंगे, कम होंगे, बहुत कम है वो जो धर्म से सुख मात्र सुखी होने के लिए ही दीक्षा ली है जिन्होंने, वे भी अभी तक उस प्रशस्त राग तक नहीं पहुंचे हैं और स्वभाव तक नहीं पहुंचे हैं। ये बात भी ध्यान रखना आप। तो किसको सच्चे मुनि माने, किसको सच्चे मुनि माने? बोलो, जो आत्मा में सुख है इस मान्यता वाले हो, स्वभाव में सुख है इस मान्यता वाले हो, मान्यता से नहीं, और जो स्वभाव में से सुख निकाल रहे हैं निरंतर, उनको हम मुनि मानेंगे। 28 मूलगुण छोड़ो साइड में, वो पहले बताया था। अब हमारे परीक्षा की दीजिए भैया, आत्मा में सुख मानने वाले और आत्मा में से सुख निकालने वाले, वो हमारे लिए पूज्य पद है। जो आत्मा में से सुख नहीं मानते हैं, आत्मा से सुख नहीं निकाल रहे हैं, वो हमारे लिए पूज्य नहीं, कतई पूज्य नहीं। समझेंगे नहीं? ये हाथ उनके सामने नहीं झुकेंगे, ये हाथ उनके सामने नहीं जुड़ेंगे और सिर नहीं झुकेगा उनके साथ, क्योंकि वे आत्मा से बाहर है, सुख से बाहर है, सुख से दूर है कि नहीं? विपरीत अभिप्राय को लेकर चल रहे हैं, इतने उल्टे विपरीत अभिप्राय लेकर चल रहे हैं, उनको कैसे सिर झुकाएंगे हम? लोग मर्यादा से भी नहीं झुकाएंगे, किसी के डर से भी नहीं, कोई भय से भी नहीं। समझेंगे नहीं? अगर मैं दुखी जीवों को और विपरीत अभिप्राय वालों को अगर मैं सिर झुकाऊंगा, तो आचार्य कुंद क्या लिखा है? जो लाजगार और भयवश पूजते दृग भ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना न बोधि उनको प्राप्त हो। समझेंगे नहीं? जो दर्श से भ्रष्ट है, वे चारित्र से भी भ्रष्ट है, वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। सब लिखा आचार्य कुंद लिख कर गए। दर्शन से भ्रष्ट, दर्शन भट्टा सब में भट्टा, ऐसा कुछ है वो। जो दर्शन से भ्रष्ट सबसे भ्रष्ट है, नहीं जो मान्यताएं जिनकी ये है अभी तक कि परद्रव्य में सुखाएगा, बाहर से सुखाएगा, वो तो भ्रष्ट है शुद्धांत से। तो ज्ञान चारित्र से भी भ्रष्ट है, वे स्वयं को भी भ्रष्ट कर रहे और सबको भ्रष्ट कर रहे। इसलिए किसको, कौन है हमारे लिए आदर्श? जो आत्मा में सुख है ये मानते हैं और आत्मा में से सुख निकालते हैं, बस। अब समझ लो एग्जाम्पल, हमारे में से कोई है, आप में से एक जिसको मान्यता हो गई कि आत्मा में सुख है, तो भी वो आदर्श नहीं बनता हमारा, क्योंकि वो भी आत्मा में से सुख निकाल नहीं पा रहा है। समझे? चारित्रवान चाहिए हमारे को, सिर्फ मान्यता वाले भी नहीं चाहिए। इसलिए 5 परमेष्टि में वो चाहिए हमारे को जो आत्मा में से सुख निकाल रहे हैं। जिनको मान्यता मात्र हुई है, ऐसे भरत जी हो, सम्यक दृष्टि हो, हम उनको पूजते नहीं है, क्योंकि वो निकाल नहीं पा रहे अभी तक। समझा लॉजिक? पूरी क्लियरिटी के साथ चलो तो एकदम स्पष्ट हो जाए। अब आप याद रखना, उठो, हमने आपको बताया विपरीत अभिप्राय आपको अनंत भोग खड़े करेगा। विपरीत अभिप्राय ऐसी चीज़ है जिसको हमने वो बताया कैलकुलेशन, 100 1000 में 1000 कर्म बंधन में बताया था हमने, क्रिया से 0 कर्म बंधन होता है। अभी आपका परिणाम क्या चल रहा है? हम नहीं खाते, हम नहीं जाते, हम नहीं टच करते, हम नहीं करते, उससे 1 ग्राम कर्म बंधन होता है। लेकिन इसमें सुख है, इससे 999 ग्राम होता है। तो सोचो, अभिप्राय विपरीत अभिप्राय करोगे, वो 999 कंटिन्यू बांध रहा है। आप बोलोगे हम नहीं करते, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये मत बोलो। समझना बात को, वो 999 वाली बात जो बुरी थी वो आज समझ में आएगी आपको। समझ में आ रहा है? तो वो हमारा नज़र 1 पर है या फिर 0 वाले पर, और 999 पर नज़र ही नहीं हमारी। तो 999 को सही करो, 1 और 0 को छोड़ो। समझ में आया? चलो। सहजानंदी शुभ स्वरूपी